कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। देखो, लॉजिक गेट्स होते हैं तीन प्रकार के। बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और अरिथमेटिक गेट। ठीक है। और इन सब के अंदर भी कुछ कुछ गेट्स अलग आते हैं। जैसे बेसिक गेट की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं एंड और नॉट। ठीक है। इसमें एंड का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, और का यहाँ से कर्व हो जाता है अंदर से और इस तरीके से, और नॉट के आगे यहाँ पर ये ट्राइंगल और सर्कल होता है। ठीक है। तो ये हमारे तीन गेट आते हैं किसमें, बेसिक गेट के अंदर। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं दो, नैंड और नॉर। ठीक है। नैंड इस तरीके से कुछ दिखता है और नॉर इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अच्छा, नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन दोनों से सारे गेट बना सकते हैं। ठीक है। मतलब ऑल ओवर जितने भी गेट होते हैं ये सही से क्या है, बन जाएंगे। तो इसीलिए हम इन दोनों को कहते हैं यूनिवर्सल गेट। एंड लास्ट में आते हैं हमारे अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट होते हैं एक्स और एक्स नॉर, जिसमें यहाँ पर ये दोनों सिंबल होते हैं इन दोनों के। ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक गेट्स की। ठीक है। बेसिक गेट में सबसे पहले होता है हमारा नॉट गेट, जिसे हम लोग इन्वर्टर भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से होता है और काम कैसे करता है अब ये समझते हैं। देखो, अगर हम इनपुट देते हैं इसमें ए, तो आउटपुट हमारा आता है ए बार। हम लोग ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए बार ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ए डैश ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जनरली ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ए अगर हमने इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, ए बार। ओके। तो जैसे अगर हमारा इनपुट रहा ए तो आउटपुट आएगा हमारा ए बार। तो हम इनपुट देके देखते हैं, अगर हमारा जीरो आएगा तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन। यानी लो होगा तो हाई हो जाएगा, है ना। अगर हमने वन दिया तो जीरो। दैट्स इट। ये हमारा क्या काम करता है, नॉट गेट में। ओके। करते हैं एंड गेट। एंड गेट की, तो एंड गेट में हमारा जाता है इनपुट ए एंड बी और आउटपुट हमारा आता है ए डॉट बी, या कह सकते हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके। इसमें अब क्या होता है, देखो हमारा इनपुट है ए बी, आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, ए डॉट बी। ठीक है। तो इससे अब आप समझ ना, देखना अगर हमने यहाँ पे दो इनपुट हैं तो हमारे पास कितनी, चार पॉसिबिलिटी होगी जीरो वन की। देखो, सबसे पहले जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है और वन वन हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो, जीरो जीरो अगर होगा तो क्या आएगा, जीरो। जीरो वन हुआ तो जीरो, वन जीरो हुआ तो भी जीरो, वन वन हुआ तो वन। तो एक कंक्लूजन हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर जब बोथ ट्रू होंगे तभी हमारा ट्रू होगा, या फिर दोनों वन होंगे तब हमारा ट्रू होगा। या एक और चीज हम तुम कह सकते हो, अगर इफ एनी जीरो देन जीरो। कहीं पे भी अगर एक भी जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि जीरो है। तो इन तरीके से तुम पूरा ट्रुथ टेबल जो इसका एंड गेट का है वो याद कर सकते हो। ओके। तो ये रहा हमारी एंड टेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट में हमारे दो इनपुट रहते हैं, ए और बी। ठीक है। और ए और बी का जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा ए प्लस बी। अच्छा, एंड के बारे में एक और चीज समझ लो, सिंपल सा तरीका। जैसे ए डॉट बी है और डॉट हमारे किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो जीरो का जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो जीरो आएगा, वन का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, और वन का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो वन आएगा। तो इस तरीके से भी ट्रुथ टेबल आप याद कर पाओगे और आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। तो और गेट पे आ जाओ। और गेट होता है ए प्लस बी आउटपुट देता है। ठीक है। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ओके। तो इनपुट हमारा ए बी, आउटपुट हमारा ए प्लस बी। तो यहाँ पर दो इनपुट हैं, चार पॉसिबिलिटी होगी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो आउटपुट क्या होगा, जीरो जीरो होगा तो जीरो होगा, जीरो वन होगा तो वन, वन जीरो है तो वन, और वन वन है तो वन। तो अब यहाँ पर हमारे क्या क्या हम कह सकते हैं कि भाई अगर एक भी वन है, देखना यहाँ पर हमारा एक वन आ गया तो वन दे दिया हमने, एक वन आ गया तो वन दे दिया, और यहाँ दोनों वन है तो वन दे दिया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ एनी वन देन आउटपुट वन, आउटपुट इज वन, है ना। एक और चीज हम करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन बाइनरी में अगर तुम लोग करोगे तो वैसे तो वो हो जाएगा हमारा किस पे, आगे चला जाएगा, लेकिन हम इसे कह सकते हैं हाँ वन ही आ गया है। जिंदगी से तुम ऐसे याद कर सकते हो उसे। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी और ईजी भी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जहाँ पे हम समझने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स। ओके।